निकल जाएगा ना, फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा। यूनिटी मेथड से हो जाएगा कैसे? सर 1% का फॉर्मूला 110% कर दो, वही बोल रहा हूं ना आप। सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है कर सकते हो आप। हां यूनिटी सीपी मेथड बहुत ज्यादा सीपी अपने आप में कितना x रुपए, x अपने आप में कितना परसेंट होगा 100 प्लस 10 कितना हो गया 110% ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1100। यहां से x आ जाएगा, ठीक है। निकालना नहीं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। लिखिए क्वेश्चन। A person sells 36 apple पर रुपीस, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी को इसने यूज कर दिया, 36 रुपए में इसने एक एप्पल बेचा। कितना बेचा? सॉरी 36 एप्पल 1 रुपए में बेचे, ठीक है। अ पर्सन सेल्स 36 एप्पल पर रुपीस एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 4%। कितने परसेंट का लॉस हुआ इसको? 4% का लॉस हुआ, है ना। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी एप्पल्स पर रुपीस, फाइंड हाउ मेनी एप्पल्स पर रुपीस to be sold to have a gain of 8%. 8%, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, बाकी आपने खुद करना है इस तरह के, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप अगर 36 एप्पल 1 रुपए में बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो? तो क्वांटिटी बराबर करनी जरूरी है, यानी एसपी ऑफ 36 एप्पल इक्वल्स टू 1 रुपीज। कितना हो गया? 1 रुपीज। तो एसपी ऑफ 1 एप्पल इक्वल्स टू 1 अपॉन, एक एप्पल कितने का पड़ेगा? 1 रुपए बटे 36, यानी 2.5 पैसे का पड़ेगा, 3 पैसे ज्यादा है ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इस केस में इसको क्या हुआ? लॉस। कितने का हुआ? तो सीपी निकालो, सीपी कितना होगा, ठीक है। सीपी कैसे निकलेगा? एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। एसपी कितना दिया? 1 अपॉन 36। सीपी इज नॉट गिवन। 100 माइनस 4 कितना हो गया? अपॉन में 100, है ना। काटो इसको, 24 ये आ गया 25, तो 1 इंटू 25 अपॉन 24 इंटू 36, ये आ गया सीपी। ये क्या आ गया? कॉस्ट। मल्टीप्लाई मत करना इसको, 24 और 36 मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, फिर पहले पेपर डाउन करो, समझो भी। ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ये क्या आ गया? अब इसके बाद आपने निकालना है क्या? सेलिंग प्राइस। आपको क्या कैलकुलेट करना है? SP2, यानी ये था SP1। अब इस प्राइस में बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है। सेकंड कौन से प्राइस में बेचे कि आपको प्रॉफिट हो कितने परसेंट का?
8% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो? 8% का। तो एसपी आपको कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज है यहाँ पे 8। तो लगाओ एसपी2 का फॉर्मूला, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो एसपी आ जाएगा कितना? सीपी कितना दिया है? 25 अपॉन में 24 इंटू 36। 100 प्लस 8 कितना हो गया? 108 अपॉन में 100। क्लियर हुआ ना? 25 on the 25, 25 4 जा 100, 36 में भी शायद 36 3 जा 108 होता है। 1 3 जा 3 8 जा 8 4 जा, यानी एसपी आ गया 1 अपॉन में 32। कितना आ गया एसपी? 1 अपॉन। आएगा समझ में? तो इतना क्लियर हो सबके? तो आप ध्यान से समझ लो, एसपी ऑफ 1 एप्पल आए इक्वल्स टू 1 अपॉन 32 रुपीज। तो मुझे ये 32 है ना, ये खत्म करना है। 32 को क्या करना है? खत्म करना। तो दोनों साइड 32 को मल्टीप्लाई कर लो और यहां से भी 32 को मल्टीप्लाई क्यों ना, क्योंकि 1 रुपया बनाना है मेरे को तो ये, तो यहां से आ जाएगा। तो यहां पे बन गया एसपी ऑफ 32 1 सा एसपी ऑफ 32 एप्पल इक्वल्स टू 1 रुपीज। यानी 1 रुपए में कितने एप्पल बेचने पड़ेंगे आपको? 32। कितने एप्पल बेचने पड़ेंगे? 32। तब जाके आपको प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का? 8% का। आया समझ में? क्लियर हो सकते हैं? कॉपी। एक और क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। आज छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, कल थोड़ा लेवल अप करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, ये कॉपी कर लिया सबने? जल्दी करो। सिमिलर क्वेश्चन कर लोगे इस तरह का? क्वांटिटी अगर डिफरेंट आए, अब इसकी जगह हो सकता है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है आपके पास की सीपी ऑफ 36 एप्पल इक्वल्स टू 10 रुपीज। उस पे लॉस हो रहा उसको कितने परसेंट का, या प्रॉफिट हो रहा 10% का। तो लॉस 20% करने के लिए हम कितने क्या रेट में बेचेंगे? सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज नहीं आएगी इसमें। ठीक है, लिखो जरा क्वेश्चन। संजय परचेज्ड अ चेयर। संजय परचेज्ड अ चेयर मार्क्ड एट ₹800। यानी उस चेयर पे जो एमआरपी था वो 800 रुपया था, है ना? मार्क्ड एट ₹800 एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15%। कितने परसेंट का डिस्काउंट था इसमें? 10% और 15%। ठीक है ना? अच्छा, सक्सेसिव डिस्काउंट को इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान समझ लो। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था जब मैं आपको हम परसेंटेज पढ़ रहे थे? सक्सेसिव इंक्रीमेंट, सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में कुछ नहीं करना है। जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही परसेंट फॉर्म में उसको कंसीडर करो एज नेगेटिव, जो ग्रो कर रही है उसको कंसीडर करो एज पॉजिटिव। तो डिस्काउंट दो नेगेटिव हो रहे हैं, x% और y% का। तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -x प्लस -y प्लस -x इंटू -y अपॉन में 100। तो यहां से कितना हो जाएगा? -x -y माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस xy बाय 100%। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा आपको? आएगा समझ में? तो दो तरह के डिस्काउंट दिए इसने, कितने? 10% का एंड
15 पर। इसको अगर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना ना तो कितना आएगा यहाँ से देखो, -10 -15 प्लस 10 into 15 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 काट लो, 5 2 जा, ये बन गया कितना 25 -25 एंड प्लस 1.5 which is equals to 23.5। ये डिस्काउंट आया ना, ये डिस्काउंट आया सबका, ऐसे करोगे ना तो ये नेगेटिव नंबर शो कर रहा है सिर्फ डेप्रिसिएशन को, ये जो नेगेटिव साइन है ये शो किसको कर रहा है, डेप्रिसिएशन, यानी उतना परसेंट आपको कम करना है, उतना परसेंट आपको क्या करना है, कम करना है। क्लियर है ना? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डेप्रिसिएशन, पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, ग्रोथ को। ठीक है, क्या लिखा आपने, रुपीज 800 टू सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। आगे लिखो, he spent rupees 28 on transportation and sold the chair for rupees 800। वापस से उसने उस शेयर को 800 में बेच दिया। How much is his gain percentage? तो आपने बताना उसका जो गेन परसेंटेज था ना वो कितना था, यानी कितना उसने प्रॉफिट अर्न किया। चलो पेन पेपर डाउन करो, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, सबने पेन पेपर डाउन करो। एमआरपी है कितना, 800 रुपए, और जो ये था शॉपकीपर, इसने दो डिस्काउंट लगाए थे 10% और 15% के, तो ये इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया कितना 23 पॉइंट, इतना कम किया ना इसने, कितना कम किया है 23.3। तो यानी इसने जो बेचा एक सर्टेन प्राइस पे, जो पर्सन जिसने बायर था उसका तो कौन सा प्राइस हो गया, कौन सा प्राइस हो गया, तो 800 अपने आप में कितना परसेंट था, कितना परसेंट था 800, 100, तो 100 माइनस 23.5 करो, इसको कितना परसेंट रह गया, तो जो सीपी आ जाएगा यहाँ से, सीपी आएगा वो कितना आएगा 100 माइनस 23.5 कितना हो जाएगा 76.5, यानी 76.5% ऑफ किसका लेंगे हम, 800 का। कितना आएगा देखो यहाँ पे 76.5 अपॉन में 100 into 800 है ना, 2 0 से 2 0 काटो, तो ये 765 डिवाइडेड बाय 10 into 8, 2 4s are 2 5s are 1s are 5 5s are 25, 3s are 153, 4s are कितना हुआ 15 चको 60, 612 रुपए, 600, यानी उसको चेयर कितने में पड़ी, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं है वो, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, अब उसने भाड़ा भी तो दिया, उसके बाद उसने क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना दिया उसने 28 रुपए, तो एक्चुअल सीपी है वो कितना हो जाएगा 612 प्लस 28 रुपए, कितना हो गया 640। प्रॉफिट कितने का हुआ इसको देखो, ये 800 रुपए इसके लिए, तो वो एमआरपी है ना, प्रॉफिट ये दो प्राइस के बीच का डिफरेंस ही क्या हो गया इसका। अच्छा सेल किया वापस उसने कितने में, एसपी यानी 800 में उसने बेच लिया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, प्रॉफिट आ गया कितने का 160 रुपए का, कितना आया 160 रुपीस का क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा बताओ, 160 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 640 into 100, 0 16 4 1 कट जाएगा कितना 25%। कितना का प्रॉफिट अर्न किया इसने 25%। कितने का प्रॉफिट हुआ 25%। सर हमारे को पहले इसमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा सर। जरूरी नहीं है, नहीं मत करो, आपकी मर्जी है। मैं देखो ना इक्विवेलेंट बोल रहा हूं ना आप, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 800 का पहले 10% निकालो फिर 15% कर दो,
आप डायरेक्टली यहाँ पे तो देख सकते हो ना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं आपके पास, यही चीज है ना, ये क्या बन रहा फॉर्मूला माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। पर सर वैसे भी हो जाएगा ना अगर। हाँ कर सकते हो, निकल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? हाँ क्वेश्चन ही बोल रहे एक, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, करना है। लिखो पहले क्वेश्चन। When a book is sold at marked price, अगर हम बुक को मार्क्ड प्राइस पे ही सोल्ड करें यानी कोई डिस्काउंट ना दें, when a book is sold at marked price, it gives a profit of 40%. तो कितने परसेंट का प्रॉफिट दे रहा है ये? 40% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है? 40% का। अब बुक का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो आप खुद से कंसीडर कर सकते हो एक्स वाई जेड, आप जो आपका मन कर रहा है ना। और हाँ लास्ट में आगे बोलो व्हाट विल हैपन, आगे लिखिए व्हाट विल हैपन इफ इट इज सोल्ड एट हाफ द मार्क प्राइस। अगर हम इस बुक को जो मार्क प्राइस हमने कोड किया था उसके आधे रेट में बेचें तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो कितना परसेंट होगा। जब भी कभी मैंने देखो ना आपको क्या बोला, वैल्यू को जब आप या तो प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म में कंसीडर करना है या पर्सन फॉर्म में कंसीडर करना, तब आप एक सर्टेन अमाउंट एजम्पशन में ले सकते हो, तब सर्टेन अमाउंट क्या ले सकते हो, एक एजम्पशन में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिक तरीका आपके पास क्या था, इसके इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना था, आपने कुछ नहीं करना था, सीपी कंसीडर कर लो। अब आप 100 रुपए 100 के रिस्पेक्ट में परसेंट निकालना आसान है कि नहीं है। तो जो एमआरपी है, अब अगर गुड्स को बेच रहे हैं हम एमआरपी पे, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का मतलब है 100 का 40 रुपए और ज्यादा हो गया, तो कितना हो गया एमआरपी, आएगा समझ में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अब क्या कह रही है, अगर हमारा ये हो गया SP1, अगर SP2 कितना हो जाए 140 का आधा हो, एमआरपी का क्या कर दें आधा हो, तो कितने में बिकेगी वो आइटम आपकी, यानी इससे कम में बिकेगी नहीं बिकेगी। कितने का आया अमाउंट, 30 रुपए का डिफरेंस आया कि नहीं आया, तो 30 रुपए 100 का कितना परसेंट होता है, कितने परसेंट का आएगा 30% का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस। इस केस में क्या होगा, आपको लॉस होगा कितने परसेंट का, 30%। आएगा समझ में, क्लियर हुआ। आप चाहो तो एक्स वाई एज्यूम कर लो, फिर भी सेम आंसर आएगा। देखो एक्स सीपी आप कोड कर रहे हो एक्स, तो एमआरपी आ जाएगा यहाँ पे 1.4x, क्योंकि 40% बढ़ गया ना, और इसका SP2 हो जाएगा कितना 0.7x, डिफरेंस कितने का आ गया इनमें 0.3x का है ना, तो 0.3x x कितना परसेंट होता है, 30% होगा, कम है। आया समझ में, ऐसे भी आप कर सकते हो। हाँ एक और क्वेश्चन लिखिए, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 900, is double the loss incurred when the same article is sold for rupees 450,
at what price should the article be sold to make 25% profit? To make 25% profit. आया समझ में क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर जो दोनों प्राइस है ना दिए हुए, सेलिंग सेलिंग प्राइस दिए हुए, पेन पे पढ़ाओ ना। क्वेश्चन इस तरह बोल रहा है अगर हम आर्टिकल को बेच रहे हैं 900 रुपए में, तब तो हो रहा है आपको फायदा, पर कितने रुपए का हो रहा है ये नहीं पता है, एक सर्टेन अमाउंट का एक फायदा हो रहा है। अगर उसी आर्टिकल को हम बेचे 450 में, तब हो रहा लॉस। तो लॉस इतने अमाउंट हुआ जितने अमाउंट का 900 रुपए पे बेचने में जितने रुपए का फायदा होता है वही रुपए का उसमें क्या होगा, लॉस। तो यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 और 450 के कहीं बीच में होगी कि नहीं होगी? 450 से छोटी नहीं होगी वो और 900 से बड़ी नहीं होगी, है ना। तो देखो यहाँ पे एक सीपी रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा हमें नहीं पता कितना सीपी था ना। हाँ, अगर 900 रुपए में हम इस आर्टिकल को बेचते हैं तो x रुपए का प्रॉफिट होता है। कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? x रुपए का। सेम आर्टिकल को अगर हम 450 रुपए में बेचें, कितने में बेचें? तो उसी x रुपए का लॉस हो गया, ये हो गया लॉस अमाउंट, ये हो गया प्रॉफिट अमाउंट। होगा कि नहीं होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब आपने बताना है कि आप जो सेलिंग प्राइस है वो 3 ऐसा बताना है जिसमें प्रॉफिट हो रहा हो कितना। तो भाई प्रॉफिट 25% करने के लिए हमारे को कॉस्ट प्राइस भी तो चाहिए, कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड है कि नहीं है? तो कॉस्ट प्राइस इस बेसिस पे हमारी निकल जाएगी। कैसे? देखो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। होगा कि नहीं होगा? तो आप ये भी बोल सकते हो, देखो यहाँ पे अगर मुझे सीपी निकालना है यहाँ से, तो सीपी कैसे निकालूंगा? इन दोनों वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो सीपी निकल जाएगा 900 माइनस एक्स यहां से। अगर आप देखो ना यहाँ पे प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो अब इसको उधर लेके आओ तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। होगा कि नहीं होगा? तो यहां से सीपी की वैल्यू आ रही है 900 माइनस एक्स, और यहां से सीपी की वैल्यू क्या आ रही है, यानी जो लॉस के केस में लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। इसको इधर ला दो, यानी लॉस प्लस एसपी बराबर क्या हो गया, सीपी। तो यहां जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 450 माइनस प्लस एक्स। तो आपको पता है ये वाली वैल्यू भी सेम है, ये वाली वैल्यू भी इन दोनों के बराबर है कि नहीं है? दोनों की कॉस्ट प्राइस है, तो मैं बोल सकता हूं जो 900 माइनस एक्स है वो इक्वल है 450 प्लस एक्स है। ठीक है, तो इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके आओ। 900 माइनस 450 बराबर क्या हो गया, 2x। 450 बराबर 2x। x का वैल्यू कितना, x आ जाएगा यहां से 450 डिवाइडेड बाय 2 बराबर x। कितना हो गया, 225। ये आया जो प्रॉफिट और लॉस वेरी कर रहा था। तो अब आपको 225 को इसमें से माइनस करो तब भी एक ही अमाउंट आएगा, इसमें प्लस कर दो तब भी एक्स तो ऐसे भी आ जाता अगर मीडियम प्राइस ऐसे निकालना होता। देखो ना यहाँ पे 900 माइनस कर दो 225, कितना आ रहा है 675। इसमें प्लस कर दो तब भी कितना आएगा, डायरेक्ट आ जाता है इतना करके। आओ 900 प्लस मीन वैल्यू ले लो, दोनों की कर सकते हो ऐसे भी। दोनों की क्या ले लो, या तो मीन वैल्यू ले लो, ठीक है ना। अगर सर्टेन अमाउंट पे क्या हो रहा हो, लॉस और प्रॉफिट हो रहा हो, दोनों की मीन वैल्यू भी आप कंसीडर कर सकते हो इसको। 450 आएगी। अब कितना sp3 निकालो तो निकल जाएगा ना, कितना है sp3 निकालिए, इसको कॉपी करो।
हो गया इतना? क्लियर हुआ इतना? एक इसी तरह का क्वेश्चन आपने खुद करना, जरा करो जरा, आसान क्वेश्चन है। A shopkeeper sold an article offering discount 5%, and earn a profit of 23.5%। कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको? 23.5%। आगे लिखिए, what would have been the percentage of profit earned if no discount has been offered। कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था हमने इस तरह का, जिसमें क्या बताया था, सेम तरीके से करना है इसको, है ना, कि अगर आप आर्टिकल को सोल्ड कर रहे हो एमआरपी पे तो प्रॉफिट हो रहा 40% का, अगर उसके हाथ पे बेचे तो क्या होगा? लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। सॉरी, आपने क्या प्लस कर दिया डायरेक्टली? नहीं होगा। आप कर रहे हो ना 23.5 में 5 कर रहे हो तो 28.5, ऐसा नहीं आएगा मे बी। 28.5% से ज्यादा आएगा। कितना आएगा वो आपको बताना है। मान सकते हो आप यहाँ पे 100 रुपए, एमआरपी सीपी 100 मान सकते हो, कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। कितना है? 30% व्हाट? प्रॉफिट, लॉस? ठीक है, प्रॉफिट होगा। ओके, सबका आया? निकालो। कॉन्सेप्चुअली करो, इतना शॉर्ट तरीके से नहीं आएगा, है ना।
आपका कितना है